वक्त की बड़ी खबर क्रिकेट जगत से, जहां पर्थ टेस्ट में भारत की 295 रनों से एक बड़ी जीत भारत ने हासिल की है। टीम इंडिया के आगे कंगारू एक तरह से पूरी तरह से पस्त नजर आए। भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज पहले मैच में भारत की जीत यहां पर दर्ज हुई है। 5 मैचों की सीरीज थी जिसमें कि भारत अब 1-0 से आगे है। विमल मोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विमल जी, कंगारू पस्त नजर आए पूरी तरीके से भारत के आगे, एक बड़ी जीत 295 रनों से भारत ने हासिल की है। बिल्कुल बहुत बड़ी जीत है और खासकर देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इस तरह से पस्त आना, जब और खासकर ये कमबैक विक्ट्री है। पहले पारी में भारतीय टीम 150 रनों पर सिमट गई थी, उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया, 534 का विशाल टारगेट देना और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेंस मुझे याद नहीं है किसी और टीम का दिखा हो। और ये भी तब याद रखना चाहिए जबकि रोहित शर्मा इस टीम में नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, इन सब मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी नहीं है। इसके बावजूद बुमराह ने क्या शानदार गेंदबाजी की, क्या शानदार कप्तानी की है। उनका जो ट्रेविस हेड का जो विकेट है वो बार बार दिखाया जा रहा है। बॉल थोड़ी हल्की पड़ गई थी काफी देर के बाद और जिस तरीके से उन्होंने विकेट निकाला है, दुनिया भर के जितने एक्सपर्ट्स हैं बुमराह की कप्तानी की, बुमराह की गेंदबाजी की तारीफ कर रहे हैं और इस पूरी टीम को श्रेय देना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, इन्होंने कमाल की बल्लेबाजी तो की ही, बाकी सारे गेंदबाजों ने बुमराह की अगुवाई में कमाल की गेंदबाजी की है। और ऑस्ट्रेलिया में जब भी जीते कोई भी देश जीते उसके लिए बड़ी जीत होती है, लेकिन जिस तरीके से इस टीम ने कमबैक करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराया, कंगारू टीम को पस्त किया पर्थ के तेज पिच पे, ये अपने आप में भारतीय क्रिकेट के इतिहास में और क्रिकेट के इतिहास में जब भी कमबैक की बात की जाएगी इसे याद रखा जाएगा। और अभी 4 टेस्ट मैच और बाकी हैं। वर्ल्ड टेस्ट सीरीज के फाइनल के लिहाज से भी देखें तो भारत को यहाँ 4 मैच जीतने की जरूरत है। जब टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी तब कोई कह नहीं सकता था कि भारत वर्ल्ड टेस्ट मैच का फाइनल खेलेगा, खासकर जब हम न्यूजीलैंड के हाथ से वो भारत में 0-3 से हारे थे। लेकिन इस जीत के बाद एक बहुत बड़ी उम्मीद बंधी है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए और भारतीय क्रिकेट फैंस यहाँ से जाहिर तौर पर और भारतीय क्रिकेट टीम आगे की देखेंगे, अब बढ़ता हुआ देखेंगे और भारतीय टीम से अब कोई भी बड़ी उम्मीद की जा सकती है। जी विमल जी, जैसा कि आपने भी बताया कई अहम खिलाड़ी इसमें नहीं थे, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन खेल खेला गया और अन्य खिलाड़ियों द्वारा, चाहे बुमराह हो, सिराज हो, यशस्वी हो, कोहली, और कोहली ने तो यहाँ तक कि 30वां शतक अपना पूरा किया है, जो कि सर ब्रैडमैन के जो उनका जो रिकॉर्ड रहा है 29 शतक का, उसको भी उन्होंने पार कर दिया यहाँ कोहली ने। बिल्कुल, और कोहली के लिए मतलब एक कमबैक इसलिए भी है क्योंकि देखिए 5 टेस्ट मैच में उनके पास पिछले 5 साल में 3 ही शतक लगे हैं टेस्ट मैचेस में। और उनके फॉर्म को लेके 2022 के बाद ये 2024 में 1.5 साल के बाद उनका शतक लग रहा था, तो उनके ऊपर काफी सारे सवाल उठ रहे थे उन पर भी और रोहित शर्मा पर भी। जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता उसके बाद T20 छोड़ दिया, तो जाहिर तौर पे अब लिमिटेड उनको ये जो दोनों खिलाड़ी नजर आएंगे। और कई तरह के सवाल उठे थे कि विराट देर से पहुंचे या इसमें प्रैक्टिस नहीं हुई, पिछले सीरीज में देर से पहुंचे, उन पर कई तरह के सवाल थे और उनको जवाब देने के लिए ये बहुत जरूरी था कि वो फॉर्म में लौटे। और इसी मैच में केएल राहुल भी फॉर्म में लौटे और यशस्वी ने तो शानदार प्रदर्शन किया है। तो विराट के लिए एक मतलब अपने आप को भी जो उनके जो आलोचक हैं उनके लिए जवाब देना और अपने परफॉर्मेंस को भी दिखाने की जरूरत थी और उन्होंने पर्थ में सेंचुरी बनाना अपने आप में बड़ी बात है। विराट का हालांकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत शानदार रिकॉर्ड रहा है और ऑस्ट्रेलिया के फैंस आज भी ऑस्ट्रेलिया का जो अखबार है वो विराट कोहली की तस्वीर को सबसे बड़े तौर पे छापता है। हालांकि वो कप्तान नहीं है टीम के, लेकिन इस पूरी सीरीज में जब से टीम इंडिया वहां पहुंची है ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न अखबारों में, चाहे वो अंग्रेजी को हो, पंजाबी में वहां पे उनका ऐड छपा है, हिंदी में छप रहा है, तो विराट कोहली को लेकर ऑस्ट्रेलियाई फैंस, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो स्पोर्ट लविंग नेशन है काफी एक अलग क्रेज है उनका जैसे पाकिस्तान में है। जाहिर तौर पे ये शतक उनके लिए, भारतीय टीम के लिए और क्रिकेट की दुनिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा मीलस्तंभ है। बहुत बड़ा दिन और बड़ी कामयाबी भारतीय टीम ने यहाँ हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया विमल तमाम जानकारी के लिए। तो पर्थ टेस्ट में भारत की 295 रनों से एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की गई है।